आज हम क्लास 8 की दीपकम पुस्तक के पंचम पाठ गीता सुगीता कर्तव्या को पढ़ेंगे। गीता सुगीता सुंदर मधुर स्वर में गाना, कर्तव्य कर्तव्य का पालन करना। कुरुक्षेत्र श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव हुआ। तत्र बहवे जना आगच्छन्, वहाँ बहुत से लोग आए। रमेश अपि मतलब भी, सब जनकेन मतलब पिताजी। सह तत्र गतवान, रमेश भी अपने पिता के साथ तत्र गतवान वहाँ गया। कथावाचक गीताया विषय वर्णयन्ति स्म, वर्णन कर रहे थे। कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वम पद्मनाभस्य मुख पदम इद्भिः श्रुता। गीता को पढ़ना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। किमन्य शास्त्र विस्तारे, दूसरे किसी भी शास्त्र को पढ़ने का क्या मतलब। यह स्वयं पद्मनाभस्य श्री कृष्ण जी का ही एक नाम है। मुख पदम दिनी श्रुता, मुख रूपी कमल। मुख पदम इनि, मुख रूपी कमल जो स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने मुख रूपी कमल से कही है, या श्रुता मतलब सृजन किया है। इदम श्रुत्वा रमेश पितरम अपृच्छत। इदम यह सुनकर रमेश ने पिताजी से पूछा। पिता गीता का, पिताजी गीता क्या क्वेश्चन है। कथम सुगीता कर्तव्या, और सुगीता का क्या कर्तव्य है। सुगीता क्या कर्तव्य है। पिता पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वे कुरुक्षेत्रे कौरवानां पांडवानां च मध्ये संग्राम अभवत्। तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य बहुत वर्षों पहले कुरुक्षेत्र जगह में कौरव और पांडवों के मध्य मतलब बीच में उनके आमने सामने संग्राम अभवत हुआ था। कुरुक्षेत्र में बहुत वर्षों पहले कौरव और पांडवों के मध्य संग्राम हुआ था, जब लड़ाई हुई थी। तस्मिन् युद्धे सबान्धवानां दृष्ट्वा अर्जुन युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में सबान्धवानां अपने बंधुओं को दृष्ट्वा देखकर अर्जुन युद्ध के लिए कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में अपने बंधुओं को देखकर अर्जुन युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहे थे। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थनम उपदिष्टवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध पराग मुखम युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदिष्टवान इन उपदेशों को दिया था। श्री कृष्ण उपदेशे एव श्रीमद् भगवत गीता अस्ति। श्री कृष्ण के ये उपदेश श्रीमद् भगवत गीता हैं। गीतायाम अमृततुल्या उपदेशाः सन्ति। गीता के अंदर अमृत के समान उपदेश दिए गए हैं। रमेश तर्हि सुगीता कर्तव्य इत्यस्य क्या आशय। तो सुगीता में कर्तव्य का इसका क्या आशय है। सुगीता को पढ़ने हमारा क्यों कर्तव्य है, गीता को पढ़ना क्यों कर्तव्य है हमारा, इसका क्या आशय है। पिता अस्य आशय अस्ति यत् गीताया अभ्यास सम्यक रूपेण करणीय।
पिता कहते हैं अश्य, इसका आश्रय अस्ति है यत गीताया अभ्यास, हमें गीता के अभ्यास को सम्यक रूप से करना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठित्या, उत्तम भावेन मतलब अपने एकाग्रचित करके उत्तम भाव, पवित्र भाव को रखते हुए पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीताया उपदेशा अनुपालनीय, कार्य के क्षेत्र में हम किसी भी संस्था में, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जीवन के क्षेत्र, जीवन में आगे बढ़ते रहे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं, या जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, चाहे गीता या उपदेश अनुपालनीय, गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद्भगवद्गीताया कांचनम श्लोकान् पठामः, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे वयम हम श्रीमद्भगवद्गीताया कांचनम श्लोकान् पठामः, कुछ श्लोक पढ़ेंगे। वयम श्लोकान् मिलित्वा गायामपि, हम मिलकर श्लोक गाएं भी गे। कुछ श्लोक हैं। दुखेषु अनुदिग्ध मना, सुखेषु विगृत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, स्थितम धीमुनिरुच्यते। पदच्छेद देख लेते हैं हम इसका। दुखेषु अनुद्विग्ध मना, सुखेषु विगृत स्पृह, वीत राग भय क्रोध, स्थिति मुनि उच्यते। अन्वय, दुखेषु अनुद्विग्ध मना, सुखेषु विगृत स्पृह, वीत राग भय क्रोध मुनि स्थिति इति उच्यते। दुख में अनुद्विग्ध मना नहीं हो, सुख में विस्पृह, सुख में बहुत खुश ना हो, वीत राग भय क्रोध, इन सब में समान भाव से स्थित होने वाला आदमी मुनि होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। ये मनुष्य आपातकालेषु उद्वेग न अनुभवति, जो मनुष्य आपातकाल, कोई भी समस्या आने पर उद्वेग न अनुभवति, परेशान नहीं होते, रोते धोते नहीं। ये सुख प्राप्य अपि, जो सुख प्राप्त होने पर, जो भी सांसारिक वस्तुओं का अधिकता प्राप्त होने पर अपि निस्पृह, इच्छा रहित होते हैं। यह इच्छा आसक्ति, जो ये इच्छा आसक्ति, किसी में मोह भाव का होना, भय क्रोध इत्यभ्य मुक्तम भवति, इन सब से मुक्त होते हैं। स मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञ भवति, वही मौनी, इन सब में शांत रहने वाले, गुस्सा नहीं करने वाले, इच्छा आसक्ति भय क्रोध ये सब नहीं करने वाले पुरुष स्थित प्रज्ञ भवति, स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं, होते हैं। अब आगे हमें जैसे आसक्ति भय क्रोध ये सब बताया है, उसमें क्रोध से क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमें बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया हमें सुख और दुख को समभाव से ग्रहण करना चाहिए, और संकट आने पर विचलित नहीं होना चाहिए, और सुख प्राप्त होने पर खुशियों से पागल नहीं हो जाना चाहिए। हमें सब कुछ समभाव से ग्रहण करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ मतलब, जैसे स्थित मतलब एक चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स जब तक हिलती नहीं, उसी तरह हमें उसमें अपने मन को नहीं हिलने देना चाहिए, मतलब मन को एकाग्र ही रखना चाहिए, मन को हमेशा वश में रखना चाहिए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रांत बुद्धिनाश है, बुद्धिनाशात प्रणस्ति। चलो इसका पदच्छेद देखते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम,
स्मृति विभ्रात बुद्धिनाशम। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वय क्रोधात् सम्मोह भवति। क्रोध से सम्मोह होता है। स्मृति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रांत बुद्धि से नाश हो जाता है। स्मृति का भ्रांत होने के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने के बाद मनुष्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ देखिए, मानवस्य यदा क्रोध भवति, जब भी मनुष्य क्रोध करता है, तदा क्रोधात् अविवेक उत्पद्यते। उस क्रोध से अविवेक मतलब अच्छे या बुरे की समझ उत्पन्न होती है, खत्म हो जाती है। हमारा विवेक जो हमें सही और गलत का ज्ञान मिलता है वो खत्म हो जाता है। अविवेकी हो जाते हैं, हमें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता क्या सही और क्या गलत है। अविवेकात् आत्मानां विस्मरति। अविवेक उत्पन्न होने के बाद आत्मा में विस्मय आ जाता है कि हम भूल जाते हैं, हम भूलने लग जाते हैं कि योग्यम किंच अयोग्यम इति, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। इति अविचिन्त्य, इस तरह की चिंता नहीं कर पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते। क्रोधात् व्यामोह प्राप्त होती, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। यदा अधिक व्यामोह भवति, जब अधिक मोह हो जाता है, तदा मनुष्यम स्मृति निष्क्रिया नष्टा भवन्ति। मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय हो जाती है, उसकी योग्य और अयोग्य कार्य को करने की स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नाशात् बुद्धि नाश्यति। स्मृति का नाश होने के बाद बुद्धि नाश हो जाती है। बुद्धि नाशात् स मनुष्यम विनाशम प्राप्त होती। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो वो मनुष्य विनाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमें क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिन तत्वदर्शन। अब इसका पदच्छेद है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिन तत्वदर्शन। अन्वय तद प्रणिपातेन प्रणाम से, सेवा से, परिप्रश्नेन प्रश्नों से, ये विधि है किस चीज़ की? तत्वदर्शिन ज्ञान उपदेशन्ति। तत्वदर्शी लोग जो होते हैं, जो सच को जानते हैं, वो ज्ञानी ज्ञान देने की 3 विधियां हैं। मतलब हमें गुरु के पास जाकर हम 3 विधियों से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, प्रणाम करके, सेवा करके और प्रश्नों से। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुनम उपदिश्यति, अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन, भगवान गुरु समीपे गत्वा, गुरु के समीप जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्त प्रयासम करोति, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान विनीत जिज्ञासु, तुम जिज्ञासु बनो, विनीत बनो, चाहे भूत्वा गुरु सेवा, और गुरु की सेवा करो तू। तत्व ज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, तुम्हें वास्तविक गुरु ज्ञान देंगे। तत्व ज्ञानी गुरु जो बहुत सांसारिक सच्चाइयों को जानते हैं, वो तुम्हें अपना ज्ञान देंगे। यत ये सत्य से दर्शनम कृतवन्त, क्योंकि इन्होंने सत्य के दर्शन किए हुए हैं गुरुओं ने, तेस एव यथार्थ ज्ञानिन भवन्ति, तो वो सच को जानते हैं। तुम्हारे ऊपर जो मोह का पर्दा लगा हुआ है
उससे निकलकर गुरुओं से ज्ञान ग्रहण करो। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयन्ति इंद्रिये ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पदच्छेद देखते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अन्वय। संयत इंद्रिय तत्परम श्रद्धावान पुरुष जिसने अपनी इंद्रियों को संयत किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तत्पर श्रद्धावान मनुष्य, तत्पर वही तत्पर मनुष्य जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, वही श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञानम को प्राप्त करके बहुत शांति को प्राप्त करते हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। ये श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्त निरंतरम प्रयासम करोति। श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता है। तथैव ये मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। जैसे मनुष्य ने जिस मनुष्य ने तथा उसी तरह जैसे मनुष्य इंद्रिया स्ववशे कृतवान इंद्रियों को वश में करता है। स मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यसि। वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तादृशे दिव्य ज्ञानम प्राप्य स पुरुष उसी प्रकार दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके स मनुष्य जीवने अनंतम आनंदम प्राप्नोति। तादृश उसी तरह दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसे ही श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके पुरुषे जीवनम अनंतम आनंदम प्राप्नोति। जैसे मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वैसे ही श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करता है अपने मन को वश में करके। और वह मनुष्य इंद्रियों को वश में करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके जीवन के अनंत आनंद को प्राप्त करता है। अब अगला श्लोक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम सुख दुःखै क्षमी। पदच्छेद है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अन्वय। सर्वभूतानां सभी प्राणियों को अद्वेष्टा मैत्रीम च करुणम एवं निर्मम सभी प्राणियों को वह करुणा और निरहंकार होकर सम दुख सुख सभी दुख और सुख में समान रहता है। स एव मम प्रिय भवति। वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। भावार्थ देखते हैं। हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितो न भवति। जो मनुष्य परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहित, वो ईर्ष्या से रहित होता है, किसी से जलन नहीं करता है, किसी के उन्नति को देखकर जलता नहीं है। समस्त प्राणिनाम कृते मित्र भावयतु। सभी प्राणियों में, धरती के सभी प्राणियों में मित्र भाव से युक्त होता है और दयालु होता है। ये ममत्व रहित, ममता से रहित होता है, अहंकार विहीन होता है, सुख दुख समभाव युक्त, सुख और दुख को समभाव से देखता है, क्षमाशील होता है। च भवति तादृश पुरुष, इस तरह का पुरुष भगवंतम अत्यंत प्रिय भक्त अस्ति, भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त होता है।
संतुष्टम सततम योगी यद आत्मना दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धि भक्तम स मे प्रिय। पदच्छेद संतुष्टम सततम योगी ये आत्मा यत आत्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि ये भक्तम स मे प्रिय। ये योगी सतत संतुष्ट, जो योगी हमेशा संतुष्ट होते हैं, यत आत्मा दृढ़ निश्चय, उनकी आत्मा का दृढ़ निश्चय होता है, और जो मन और बुद्धि से मुझको अपने आप पे अर्पित कर देते हैं, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। भावार्थ देखते हैं। हे पार्थ, ये निरंतर संतुष्टम भवति, जो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जो मिला हुआ है उसी में संतुष्ट रहते हैं, और अधिक मिले आर्थिक चीज़ें उनमें भाव नहीं रखते हैं, भगवान की भक्ति करने में भाव रखते हैं। अर्थात कश्यापि वस्तुन अभावत कदापि असंतुष्ट न भवति। यदि कोई सांसारिक वस्तु नहीं भी है तो उससे असंतुष्ट नहीं होते वो। ये मन इंद्रियाणि च विजित संयमी भवति, वो अपनी मन की इंद्रिय पे कर्म विजय प्राप्त करके संयमी रहते हैं। ये सब बुद्धिया परमेश्वरम स्वरूपम स्थिर करोति, वो अपनी बुद्धि को भगवान के स्वरूप में स्थिर करके रखते हैं, अर्थात भक्ति भाव करते हैं, सांसारिक चीज़ों से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यश्च मन बुद्धि च ईश्वर समर्पयति, वो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पित रखते हैं। स मनुष्य मम अतीव प्रियतम भक्त अस्ति, वह मनुष्य मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते चाहिए हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त ये सच्चय में प्रिय। अब पदच्छेद देखते हैं। यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते चाहिए हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त सच्चय में प्रिय। अन्वय। यस्मात् लोक न उद्विजते, जिससे संसार में लोग उद्विज नहीं करते, न लोकात न उद्विजते, और ना ही लोग उससे उद्वित होते हैं। च हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त स में प्रिय। भावार्थ। हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् को अपि मनुष्य प्राणी वा उद्विग्न न भवति। हे मनुष्य, यस्मात् जिस मनुष्य से कोई मनुष्य और प्राणी उद्विग्न नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, तकलीफ नहीं होती है, उससे किसी भी वचन से कोई प्राणी को तकलीफ नहीं होती है। यश्च मनुष्य, और उस मनुष्य को अन्यस्मात् जनात् दूसरे लोगों से और प्राणियों से वा उद्विग्न न भवति, वो उद्विग्न नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, मन में बुरे विचार नहीं आते। यश्च, वो हर्ष ईर्ष्या भीत्या और चिंता से रहित होते हैं, और वो मनुष्य खुशी जलन भय और चिंता से रहित भी होते हैं। से मम अतीव प्रिय भक्त अस्ति, वो मुझे बहुत ही प्रिय भक्त हैं। अर्थात संसार को स्थित प्रज्ञ देखते हैं, संसार में स्थिर बुद्धि होकर रहते हैं, और वो संसार में किसी को भी तकलीफ नहीं देते। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वांग में तपम उच्यते। अनुद्वेगकरणम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम
चेयत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाङ्मये तपम उच्यते। अन्वय यत् वाक्येन अनुद्वेगकरम, जो दूसरे के हृदय में तकलीफ नहीं करते, जो वाक्य सत्य होते हैं, प्रिय हितकारी होते हैं। स्वाध्याय अभ्यासनम, जो अपने अध्याय का अभ्यास करते हैं। चय वाङ्मय, वो वाणी का तप कहा जाता है। भावार्थ, यद अनुद्वेगकरम भाषणम उद्वेग न जनियेत, जिन वचनों से हृदय में तकलीफ नहीं होती, दूसरे के हृदय में तकलीफ नहीं होती, सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं। हितकर से भाषण होते हैं, विचार होते हैं या बोलते हैं। तत् वाङ्मय तपम इति कथ्यते, उसको वाणी का तप ये कहा जाता है। जिसके विचार प्रिय, सत्य, हितकर होते हैं, जिसकी वाणी दूसरे को तकलीफ नहीं देती, सत्य होती है, प्रिय लगती है, हितकर भी होती है, वह वाणी का तप कहा जाता है। शास्त्र आदि न स्वाध्याय तेषाम अभ्यास च वाचिक तपम कथ्यते। शास्त्रों का अध्ययन करके उनका अभ्यास करना वाचिक वचनों का तप कहा जाता है। बोलने का बोलने का तप कहा जाता है, वाचिक तप कहा जाता है। तथा स्वाध्याय अभ्यासश्चापि यथा विधि वाङ्मय, और उसी तरह अपना अध्याय करना, उसका अभ्यास करना, यथा विधि वाङ्मय तपमिति, यह वाणी का तप कहा जाता है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीय है, विद्यार्थियों को स्मरण करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से प्रदान करना मतलब बोलना। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जंतु, सभी मनुष्य, सभी जिंदा वस्तुएं खुश होती हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो उनको बोलने में, वचनेन का दरिद्रता, तो प्रिय वाक्य बोलने में भी क्या दरिद्रता।